हरिओम। सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं दर्शकों आप सभी कुशल होंगे, आनंदमय होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। दर्शकों, आज बात करेंगे नरसिंह जयंती की। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह तिथि एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत को प्रत्येक नर नारी कर सकते हैं। व्रती को दोपहरी में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके स्नान करना चाहिए। नरसिंह भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर मंडप में स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करने का विधान है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देना अभीष्ट है। सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस विधि से व्रत करके उसका पारण करने वाला व्यक्ति लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है। और इस दिन नरसिंह भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे भी नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और नरसिंह भगवान जो भी भक्त उसे श्रद्धा और भक्ति से मनाता है, उसके जीवन में सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। नरसिंह जयंती की कथा इस प्रकार से दर्शकों, राजा कश्यप के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के दो पुत्र थे। राजा के मरने के बाद बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष राजा बना, परंतु हिरण्याक्ष बड़ा क्रूर राजा निकला। वाराह भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकशिपु ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तप सिद्धि होने पर उसने भगवान शिव से वर मांगा, मैं अंदर मरूं न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न भूमि पर मरूं न आकाश में, न जल में मरूं न थल में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्यों के हाथों मरूं न पशु द्वारा मरूं। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर वह अपने को अजर अमर समझने लगा। उसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि चारों ओर त्राही माम मच गया। इसी समय उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद के बड़ा होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आओ में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे। आवे में आग लगने पर भी बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ गई। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूं, परंतु वह इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु उसे मारने के लिए खंबे से बांध दिया। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के लिए खंबे से बांध दिया और तलवार से वार किया। खंबा पाड़कर भयंकर शब्द करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर पुरुष का तथा आधा शरीर सिंह का था।
उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठाकर अपने घुटनों पर रखा और दहलीज पर ले जाकर गोधूली बेला में अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। ऐसी विचित्र भगवान का लोक मंगल के लिए स्मरण करके ही इस दिन व्रत करने का महात्म्य है। इसलिए नरसिंह जयंती को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए और इस दिन विशेषकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए नरसिंह रूप में। तो हर बार भगवान तो किसी न किसी रूप में भगत को संकटों से निकालने के लिए उसके सामने उपस्थित होते हैं। चाहे वह किसी भी रूप में आए, भगवान जरूर आते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके घर जरूर आऊंगा। यदि हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, धर्म पर चलते हैं, तो भगवान साक्षात पुत्र के रूप में आपके घर आते हैं और वह आपके उपकार का बदला उतारने के लिए आते हैं। और जो हर समय पाप करता है, दूसरे को सताता है या दुर्विचार करता है या अनेक व्यक्तियों को पीड़ा पहुंचाता है, तो भगवान कहते हैं मैं तब भी आपके घर जरूर आऊंगा, लेकिन पुत्र के रूप में आपका विनाश करने के लिए आऊंगा, आपकी संपत्ति का नाश करने के लिए आऊंगा, आपके कुल का नाम मिटाने के लिए आऊंगा। तो इसलिए जब जब आप भगवान को किसी भी रूप में पुकारते हैं तो वह जरूर आते हैं। हरि ओम हरि ओम।